मेरा बाईफेस्ट फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे। तो जब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं उसके बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बात यहाँ आती है कि s ऑर्बिटल जो है उसकी आकृति स्फेरिकल होती है, इसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। अगर दो s ऑर्बिटल आपस में 50% ओवरलैपिंग करते हैं उसके बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब एक s ऑर्बिटल और एक दूसरा s ऑर्बिटल 50% ओवरलैपिंग करने के बाद सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड क्या है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करने के बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। थर्ड पॉइंट कि अगर p ऑर्बिटल अपने एक्सिस पर एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, दो p ऑर्बिटल, उन दो p ऑर्बिटलों की ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए तीन कंडीशन है। एक तो s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल अपने एक्सिस पर एक दूसरे से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तीन तरीके से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन सिर्फ एक ही तरीके से होता है जब एक पाई बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड अपने एक्सिस के अपोजिट जब एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वाइज इन्हें ओवरलैपिंग कहते हैं। साइड वाइज जब ये ओवरलैपिंग करते हैं इसके बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हमारा पाई बॉन्ड बनता है। यानी तीन तरीके से हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और पाई बॉन्ड जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं p ऑर्बिटल, उसके बाद जो हमारी ओवरलैपिंग होती है उसके बाद जो हमारा बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। अब देखिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि कहीं पर भी अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पर आपका एक सिग्मा काउंट होगा। अगर आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पर आपका एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। कुछ एग्जाम्पल से हम यहाँ देख लेते हैं कि किस तरीके से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एथेनॉल का ले लेती हूँ। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारा CH3CH2OH। ये क्या है हमारा एथेनॉल। इसमें हमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम इसकी अगर स्ट्रक्चर को खोल लेंगे तो इजीली हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इसको इस तरीके से खोल लेते हैं, ये कार्बन और OH। इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन अटैच्ड हैं जो कि इस तरीके से हैं। इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और ये आपका O और H। अब सीधे सीधे सिंगल बॉन्ड्स को गिन लेते हैं, उसके बाद वही हमारे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स यहाँ पर 8 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। और पाई बॉन्ड यहाँ पर क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका IUPAC अगर नेम देखें तो इसका एथीन नेम होता है, ठीक है। इसकी अगर स्ट्रक्चर खोलें तो कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब देखिए इसमें इजीली सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 यहाँ सिग्मा बॉन्ड है और डबल बॉन्ड एक प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी तरीके से कोई भी हम एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि लाइक बेंजीन। बेंजीन को हम इसका जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है। बेंजीन के हर एक कॉर्नर पर कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो इस तरीके से कुछ इसकी स्ट्रक्चर होगी। और
इसमें तीन जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ हम बॉन्ड्स लगा लेते हैं। अब इसके सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दैट मीन्स यहाँ पर सिग्मा इक्वल्स टू 12 एंड पाई इक्वल्स टू कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3, यानी पाई बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास 3 है और सिग्मा बॉन्ड 12 है। ऐसे ही हम किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।